गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें ये सिलसिला सद्गुरुओं की कृपा से खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, शेयरिंग का एक माध्यम है। और आज 26 मई 2021 बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताते हुए आप सभी को बहुत 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 बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। शुभ भावना ये है कि जल्दी से जल्दी हम सभी बुद्ध हों, हमारे जीवन में इसी तरह पूर्णिमा आए सबके जीवन में। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर सेल्फ टॉक सीरीज़ के आज के विषय को अपन शेयर करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा बेसिकली भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पूर्णिमा के दिन हुआ और भगवान बुद्ध ने जब शरीर त्यागा तो वो भी पूर्णिमा का ही दिन था। तो पूर्णिमा का बहुत महत्व है हम सभी के जीवन में और ख़ास तौर से भगवान बुद्ध के जीवन में। तो आप देख ही रहे हैं कि जन्म भी, मृत्यु भी और जो महाज्ञान है या जो इस जीवन का महा उद्देश्य है या जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप को जान लेना, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने अपदीपो भव का संदेश उनका रहा है। तो अपने दीपक आप बनो। तो उस महाज्ञान का जो दिन है वो भी पूर्णिमा है। हम सभी बुद्धू हैं। बुद्धू किस तरह से? जब तक चेतना में मन, बुद्धि, अहंकार का पर्दा है, चाहे आप वो किसी भी स्तर पे हों, मैं किसी भी स्तर पे पहुंच जाऊं या आज किसी भी स्तर पे हूं या आज आप किसी भी स्तर पे हो या कल आप किसी भी स्तर पे रहो या मैं किसी भी स्तर पे रहूं या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, यदि उसमें मन, बुद्धि, अहंकार का जरा सा भी यदि आपको जरा सा भी उसमें झलक दिखे तो ये समझ लीजिए कि वो अभी बुद्धू ही है। बुद्धू से बुद्ध तक की पूरे इस जीवन की महायात्रा है और ये यात्रा कोई बाहर की यात्रा नहीं है, खुद से खुद की ही यात्रा है। हमारा जन्म, हम सभी का जन्म बुद्धू के रूप में ही होता है। हम सब बुद्धू ही, जन्म से बुद्धू ही होते हैं। अब धीरे धीरे संगत से, सद्गुरुओं की संगत या जो आपके घर का या आस पड़ोस का माहौल है, तो वो आपको या तो आपको अंधा बना देता है या धीरे धीरे आप में आँख पैदा होती है। अब माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं है, हाँ आपकी खुद की अंदर की जो अंदर चीज़ घट रही हैं चीज़ें या जो बाहर घट रहा है उसको आपके अंदर कैसे आप देख रहे हो या मैं कैसे देख रहा हूँ, उससे भी बदलाव आता है। ज़रूरी नहीं कि बाहर ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में उदाहरण के लिए क्लब का उदाहरण अपन अपवाद के रूप में ले सकते हैं कि बिना द्रोणाचार्य की कुछ भी सिखाए एकलव्य ने हर वो चीज़ सीखी जो उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी, बल्कि अर्जुन से भी अधिक एकलव्य को एकलव्य ने सीख लिया था, और वो भी गुरु की प्रतिमा रख के और प्रतिमा बना के मिट्टी की। तो कुल मिला के ज़रूरी नहीं कि बाहर का माहौल और बाहर संत सद्गुरुओं का सानिध्य मिले। ये तो बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत पता नहीं, मुझे तो लगता है कि अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रताप हो कि सद्गुरुओं का जीवन, सद्गुरु का सानिध्य हो। फिर भी सानिध्य के बाद भी यदि चूक हो जाए, आँख ना पैदा हो, यदि आँख का जन्म ना हो,
तो फिर सानिध्य का क्या मतलब। इसी तरह से बिना सानिध्य की यदि आप में या मुझ में या किसी में भी आँख उसकी खुल गई है, यदि उसके चेतना से ये मन बुद्धि अहंकार का पर्दा हट गया है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं कि आज नहीं कल वो जिस भी बुद्ध की बात कर रहे हैं वो बुद्धता या वो बुद्ध का जो महाज्ञान है वो संबुद्धता उसके जीवन में उतरे। तो बेसिकली बुद्ध से बुद्धू तक, वो बुद्ध से बुद्धू तक ऐसा नहीं, बल्कि बुद्धू से बुद्ध तक ये हम सब की यात्रा है। और हम सब के जीवन में कहीं न कहीं घनघोर अंधेरा है। और जो इस समय पूरे विश्व का दौर है, जो इस समय पूरे विश्व में महामारी का दौर है, तो वो तो घनघोर अंधेरी रात का ही दौर है। तो निश्चित तौर पे हम आप अपने अंतर में एक ऐसा दीप जो कि धधक रहा है उसको जल्द से जल्द देख लें, जिसकी वजह से ये बाहर सब कुछ सब देख पा रहे हैं, या जो बाहर चीज़ें घट रही हैं महसूस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण बहुत गहरे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो महसूस कर पा रही है, जो देख पा रही है। और वो कौन है उसको बहुत जल्द से जल्द अपन जान लें। यही शुभकामना है, यही शुभ भावना है, यही दुआ है। और ईश्वर करे जल्द से जल्द हम सब के जीवन में ऐसी पूर्णिमा आए जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा आए, जिसमें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें उनका शारीरिक रूप से जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, पर जब शरीर छोड़ा होगा तो वो भी निश्चित तौर पे होशपूर्वक ही छोड़ा होगा। तो ऐसी पूर्णिमा हम सबके जीवन में आए जिसमें हम होशपूर्वक अपने आप को जान पाएँ और हमारे जो चेतना में मन बुद्धि अहंकार का ये जो पर्दा है ये जल्द से जल्द छट जाए या हट जाए। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस विषय को अगले वीडियो में उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अंधापन जो है दो तरह से है, एक तो जन्मांध हो और एक धर्मांध हो। तो जन्मांध का शारीरिक रूप से वो अंधा होता है, उसमें उसका बहुत कुछ दोष नहीं है, उसके पिछले कर्म हो गए या इस विषय में ना जाए। पर ये जो दोनों अंधे हैं, इसमें सबसे खतरनाक जो है वो धर्मांध है। क्योंकि यदि उसकी आँख होते हुए भी यदि वो आँख नहीं खुली है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरते दम तक जिनकी आँख नहीं खुलती, ऐसे लोगों को या ऐसे मानव को जो मूर्खता के चरम पे हैं, आँख होते हुए जिनकी आँख नहीं खुली है, उनका भगवान या ईश्वर ही या पता नहीं अस्तित्व ही जाने क्या होगा। अगले किसी वीडियो में इस विषय को लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा है, एंजॉय करिए। कोशिश करें कि पूरा चाँद देखें। थोड़ी देर अपन सब बैठें, हम सब लोग अकेले अकेले जहाँ जहाँ हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा है तो चाँद के साथ बैठें और कोशिश करें कि चाँद को देखें, किस तरह से चाँद शीतल और निर्मल आज स्पष्ट रूप से हमको दिखेगा। तो चलिए बुद्ध पूर्णिमा को एंजॉय करते हैं। बहुत 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 बधाई बुद्ध पूर्णिमा की। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।